हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सुनीता खुशी एक्सप्रेस। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। पहले तो एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया था इंडियन आर्मी के बारे में, रैंक और सैलरी के बारे में। आज एक नया वीडियो लेके आया हूं इंडियन नेवी के बारे में, रैंक और सैलरी के बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ाएंगे। जो चैनल में नया है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। इंडियन नेवी पर आज का युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसीलिए इंडियन नेवी में जाने से पहले आपको इंडियन नेवी का बैजेस और इंसिग्निया के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो में हम बताने वाला हूँ इंडियन नेवी का रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, नहीं तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ इंडियन नेवी को भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए जाती है। नंबर 1 कमिश्नर ऑफिसर रैंक, नंबर 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक और नंबर 3 नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक। सबसे पहले नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रैंक को छोटे से बड़ा पद के लिए प्रमोट किया जाती है। तो अब मैं बात करूंगा नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा पद होती है सीमेन सेकंड क्लास की, जिनका कोई सिग्निया नहीं होती। उनको पहचानने के लिए किसी भी तरह का स्ट्रिप्स या फिर कुछ भी आपको बैजेस में नहीं देखने को मिल जाएगा। तो इनका सैलरी के बारे में बात करूँ तो इनको बेसिक पे मिलती है 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक उनको मिलती है। इनको ग्रेड पे दिया जाती है और इनका ग्रेड पे होती है 2000 रुपीज और इनका मिलिट्री सर्विस पे होती है 2000 रुपीज। इससे ऊपर का पोस्ट होती है सीमेन फर्स्ट क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको किसी भी तरह के सिग्निया आपको उनका सोल्जर पर नहीं दिखेगा। तो इनका जो बेसिक सैलरी होती है यानी कि पे स्केल होती है, जो उनका पे स्केल होती है वो होती है 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक होती है और उनका ग्रेड पे मिलती है 2,400 रुपीज और मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपीज तक उनको मिलती है। और सब कुछ मिलाकर उनका जो सैलरी होती है वो 30,000 रुपीज तक उनका हाईली सैलरी होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लीडिंग फीमेल, जिनको पहचानने के लिए आपको एक एंकर दिखने को मिल जाएगा उनके शोल्डर पर। और इनका जो बेसिक सैलरी यानी कि पे स्केल जो मिलती है उनको 5200 रुपीज से लेकर 20,200 रुपीज तक होती है। उनको ग्रेड पे भी मिलती है, ग्रेड पे 2,800 रुपीज तक उनको ग्रेड पे मिलती है। और उनका मिलिट्री सर्विस पे जो होती है वो 2,000 रुपीज तक उनका मिलिट्री सर्विस पे होती है। और इनका टोटल सैलरी के बारे में बात करूँ तो उनको टोटल सैलरी मिलती है 35,000 रुपीज तक उनको टोटल सैलरी मिलती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है पेटी ऑफिसर, जिनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको 2 एंकर का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाएगा। और इनका जो बेसिक पे होती है यानी कि उनका जो सैलरी का पे स्केल होती है वो 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक होती है और उनको ग्रेड पे मिलती है 2,800 रुपीज़ और मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपीज़ तक उनको मिलती है। और उनका जो टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो वो 40,000 से लेकर 45,000 रुपीज़ तक होती है। अब मैं बात करूंगा जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा पोस्ट होती है चीफ पेटी ऑफिसर, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर एक खिलती कमल का माला में एंकर देखने को मिल जाएगा। और इनका जो सैलरी होती है उनके अंदर जो पे स्केल होती है वो 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक होती है और उनको ग्रेड पे दी जाती है 4,200 रुपीज़ और उनको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीज़। उनका टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो 50,000 से लेकर 60,000 रुपीज़ तक उनको पे किया जाती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर देखने को मिल जाएगा एक स्ट्रिप्स और साथ में कमल का माला में एक एंकर भी देखने को मिल जाएगा। और उनका जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर जो पे स्केल मिलती है वो 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक होती है और उनको ग्रेड पे दिया जाती है 4,600 रुपीज़ और मिलिट्री पे सर्विस मिलती है उनको 2,000 रुपीज़। उनका टोटल अर्निंग के बारे में बात करूँ तो उनको पर मंथ 60,000 रुपीज़ से लेकर 65,000 रुपीज़ तक उनको पे किया जाती है। तो उससे ऊपर का पोस्ट आती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर देखने को मिल जाती है खिलती कमल की एक माला में एक एंकर देखने को मिल जाती है और 2 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है।
और उनको पे स्केल मिलती है 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक होती है। और उनको ग्रेड पे मिलती है 4,800 रुपीज़ और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीज़। और इनके टोटल सैलरी की बारे में बात करूँ तो इनका टोटल सैलरी मिलती है 70,000 से रुपीज़ लेकर 90,000 रुपीज़ तक इनको हाईली पे किया जाती है। अब मैं बात करूंगा कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे पहला पोस्ट होती है, यानी कि सबसे छोटा पोस्ट या फिर पहला पोस्ट होती है सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको एक मीडियम साइज का स्ट्रिप्स दिखने को मिल जाएगा और उनके ऊपर एक लूप भी होती है जो उनका शोल्डर पर लगी रहती है। तो इनका जो बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी जो होती है वो 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक होती है। और उनको ग्रेड पे मिलती है 5,400 रुपीज़ और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़। और उनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है 80,000 रुपीज़ से लेकर 90,000 रुपीज़ तक उनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको 2 मीडियम साइज का स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगा और साथ में एक लूप भी आपको देखने को मिल जाती है। और उनका जो बेसिक सैलरी रहती है 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीज़ और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़। और उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 90,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट कमांडर, जिनको पहचानने के लिए आपको 3 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है और बीच वाली स्ट्रिप्स बहुत ही छोटा रहती है, ऊपर में उनका एक लूप देखने को मिल जाती है। और इनका जो बेसिक पे यानी पे स्केल जो होती है वो 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक होती है। और उनको ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीज़ और उनको मिलिट्री पे सर्विस मिलती है 6,000 रुपीज़। और इन्हीं के साथ उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो 1 लाख से 1,10,000 रुपीज़ तक होती है। लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद आती है कमांडर, जिनको पहचानने के लिए आपको उनकी शोल्डर पर 3 गोल्डन कलर की मीडियम साइज की स्ट्रिप्स दिखने को मिल जाती है, साथ में एक लूप भी दिखने को मिल जाती है। उससे ऊपर का पोस्ट आती है कैप्टन, जिनको पहचानने के लिए आपको 4 गोल्डन कलर की मीडियम स्ट्रिप्स उनकी कंधे पर देखने को मिल जाती है और साथ में एक लूप भी देखने को मिल जाती है। और इनका जो बेसिक पे होती है वो होती है 37,400 रुपीज़ से लेकर 67,000 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 8,700 रुपीज़ और मिलिट्री पे सर्विस मिलती है 6,000 रुपीज़। इसी के साथ उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 1,35,000 रुपीज़ तक उनका टोटल अर्निंग होती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है कमोडोर, जिनको पहचानने के लिए एक बड़ा स्ट्रिप्स भी होती है और साथ में एक लूप भी होती है। और इनका जो बेसिक पे होती है वो होती है 37,400 रुपीज़ से लेकर 67,000 रुपीज़ तक होती है। और उनके ग्रेड पे मिलती है 8,900 रुपीज़ और मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़। इन सारी कुछ मिलाकर उनका जो टोटल अर्निंग होती है वो होती है 1,45,000 रुपीज़ से लेकर 1,50,000 रुपीज़ तक होती है इनका टोटल अर्निंग। और ये एक 1 स्टार रैंक है जो उनका यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है रियर एडमिरल, जिनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको 2 स्टार देखने को मिल जाएगा और साथ ही तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाएगा और एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है उनकी शोल्डर पर। और एक 2 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है। और इनका जो बेसिक पे यानी कि बेसिक सैलरी जो होती है वो 75,500 रुपीज़ से लेकर 80,000 रुपीज़ तक होती है। ग्रेड पे दी जाती है 10,000 रुपीज़। आर्मी पे सर्विस भी उनको नहीं मिलती। इसी की वजह से उनका जो टोटल इन हैंड कैश जो मिलती है वो होती है 1,50,000 रुपीज़ से लेकर 1,80,000 रुपीज़ तक उनको टोटल पे किया जाती है। इससे ऊपर का पोस्ट होती है वाइस एडमिरल, जिनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको 3 स्टार जो ट्रायंगल शेप में लगे रहती है 3 स्टार और साथ में तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाती है और साथ में एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है। और एक 3 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कलर में लगाई जाती है। और इनका जो बेसिक सैलरी यानी कि जो उनको पे स्केल मिलती है वो होती है 75,500 रुपीज़ से लेकर 80,000 रुपीज़ तक मिलती है। और उनको ग्रेड पे नहीं मिलती और मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिलती। इसी के साथ उनका जो टोटल इन हैंड कैश मिलती है वो होती है 2 लाख रुपीज़ तक उनको टोटल इन हैंड कैश दिया जाती है। इसी के साथ इंडियन नेवी का सबसे ऊंचा पोस्ट होती है एडमिरल की, जिनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर आपको 4 स्टार देखने को मिल जाती है और साथ में तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह और साथ में एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है।
और ये एक 4 स्टार रैंक है जो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है। और उनका जो पे स्केल मिलती है वो 75,000 से लेकर 80,000 रुपीज़ तक होती है। और उनको ग्रेड पे नहीं मिलती और मिलिट्री पे सर्विस भी नहीं मिलती। इसी के साथ उनका जो टोटल अर्निंग यानी कि टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 2 लाख से 2.5 लाख रुपीज़ तक उनको दिया जाती है। और इससे ऊपर में और एक पोस्ट रहती है जो किसी को सम्मान में दिया जाती है, जिनको कहती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये अभी तक इंडिया में किसी को नहीं दिया गया। और इनको पहचानने के लिए उनके शोल्डर पर 5 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। और उनकी स्ट्रिप्स के अंदर जो पहले वाला स्ट्रिप्स है वो सबसे बड़ा स्ट्रिप्स होती है और स्ट्रिप के साथ एक लूप भी रहती है। और ये एक 5 स्टार रैंक होती है जो उनकी यूनिफॉर्म की कलर में लगाई जाती है। अभी तक ये रैंक किसी को नहीं दिया गया, यानी कि किसी को सम्मान के तौर पर ये रैंक अभी तक नहीं दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इस वीडियो को लाइक कर जाइए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आपको लगता है इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया होगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।